सजौता तो ये क्यों मैं माँ छोटी। भगवान ने लक्ष्मण जी ने नींद, नारी, भोजन सबको त्याग दिया जब मेघनाद का वध हुआ। यही सबसे यक्षित माया है। और राम इस बात का लक्ष्मण जी को नहीं पता था। जब खर और दूषण को जब भगवान ने मारा तभी सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गए थे। भगवान राम ने कहा जावे तक करो निशाचर नासा, तबे तक तुम करो अग्नि में वासा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान इसी तरह राक्षसों का नाश किया और भगवान के धाम को चले गए। लेकिन जब रावण मारा था तो रावण को राम जी के पास आए और कहने लगे तुम्हारे जो हाथ में क्या चीज है, हमारा धनुष बाण और तुम्हारे ध्वज में वाली शस्त्र यानी कि बाण मानी मुझे दो। रावण ने उससे ले लिया और राम को ज्ञान दिया कि हे भगवान कभी अपने शत्रु को अपने हथियार मत देना, क्योंकि शत्रु शत्रु ही होता है। अगर मैं चाहूं तो तुमको भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। इसी तरह भगवान राम ने कहा कि प्रभु सत्य है रावण, राम यज्ञ कथा, कि रावण नाम नहीं था इसका, केवल भगवान शंकर ने इनको रावण नाम दिया जब पर्वत उठा कैलाश। यही इतनी अंतता है। बोल राजा रामचंद्र महाराज की श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे राम के नाम का मुझको रस चाहा, मुझको कीर्तन में यश चाहा, राम के नाम का मुझको रस चाहा।
रसिया हूँ मैं, राम सुमेरने हूँ मैं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमेरने हूँ मैं, सिया राम सदा नित चिंतन हूँ, सिया राम सदा मैं चिंतन हूँ। वापस पुणे अयोध्या है और पापों का नाश करके स्वयं वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। शत्रुघ्न और भरत जी उनके हृदय में समा गए। लक्ष्मण जी महाराज जल के अंदर समाधि ले गए जो शेषनाग जी थे। उनके उपरांत माता जी आई और माता जी ने राक्षसों का नाश करना आरंभ कर दिया। उसी तरह जैसे भगवान ने राम ने किया था वही आधार से माता ने अवतारित हुए आदि शक्ति के रूप में। जो ये नौ दुर्गा है ये आदि शक्ति है जो आपके सामने विराजमान है। ये आदि शक्ति का रूप है। आदि शक्ति ही पुण्य धर्म की स्थापित की है और इसी तरह सर्वयतन कला का आधार किया है। आदि शक्ति ने भगवान शंकर से विवाह किया। भगवान शंकर ने उन्हें ज्ञान दिया और सबसे पहले इन्होंने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी काल रात्रि दुर्गा इसी की ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा ये 9 देवियां हैं और 9 देवियों ने अलग अलग रूप धारण किया है। इसी के उपरांत चंद्रमंडल का नाच किया था तो इनका नाम चंडिका हो गया, चंडी। इसी के कारण राक्षसों का जैसे नाच किया था उसी के आधार से इनका नाम हो गया। रक्त बीज का जो नाच किया था तो इनका नाम काली देवी हो गया। हर रूप में इन्होंने ही अवतारित हुए हैं। पर वाले तेरे ही घोड़े गावे भारती ओ मैया, तेरे ही घोड़े गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता,
बढ़ाए बलनाता पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, माता सुनी को माता शब्द करना दर्शाने वाले अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखोड़े निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाले लाज बचाने वाले सतियों के सत्य को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाएगा ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल शंकर भगवान की जय। माँ के रूप में अवतारित हुई है। अब सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि ये राजन अब आगे की कथा और सुनो, इनको पहुंचा दो। और तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि अब आगे की जो कथा है वो वसुदेव और देवकी का विवाह है, किस तरह इनका विवाह हुआ। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, ब्रह्म आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के राजा थे। आत्मचरित तथा उनके धर्मात्मा राजा यदु, यदु का वंश विस्तार रूपक चलता रहा और बलदेव जी के सहित भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र वहीं से आरंभ हुआ है। उन्होंने जगदम्बा यादव कुल में जन्म लिया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम ने सूर्यवंशी और भगवान कृष्ण ने यादव वंश, इन्हों में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन स्वयं नारायण ही है। यादव वंश में जन्म लिया, इसी तरह अतिथ होकर प्रक्रम किया और विस्तार से वह इनको सुनाते हुए चले गए। तो सूत जी बोले, हे शौनक, सुखदेव जी का शेष प्रश्न सुनकर राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगे कि इसकी कथा मुझे विस्तार रूप में सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं ने शिव जी के साथ सागर के तट पर पहुंचे, उन्हें पुरुषम 16 मंत्रों का जाप उच्चारण किया और भगवान की स्तुति करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने ध्यान पूर्वक आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को सुना और कहा कि देवता बोले कि प्रभु आज्ञा से सुनो, उनके अनुसारी संकटों को नष्ट करो। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, ये राक्षसों से हमको मुक्त करो। तो आकाशवाणी ने कहा कि देवताओं तुम घबराओ मत, मैं पुनः पृथ्वी पर अवतार लूंगा और ये राक्षसों का दुष्टों